ये आपकी 100 ग्राम की जीभ आपके 70-80 किलो के वजन को कैसे खराब कर देती। इसको मैं कहता हूँ यूनिवर्सल डाइट, जो कि है सबके लिए राइट। बहुत क्यूरियोसिटी हुआ आपकी मोटी फाइल देखने की, एक बार जरूर बताएं। There you go. ये हाँ, आई एम सो हैप्पी आप इससे फ्री होने वाले हैं। absolutely. तो ये घी और ये जो मांस मच्छी इन सब का जो बात आता है, ये एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, एज अ स्पेशलिस्ट आप क्या कहेंगे सर इसमें? नमस्कार दोस्तों, आज हमारी खुशकिस्मती कि हम डॉक्टर भरत रावत साहब से मिलेंगे। आज डॉक्टर भरत रावत साहब एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल के डॉक्टर, और इंडिया दिल की बीमारी का सेंटर है। डॉक्टर भरत रावत साहब एक मैराथनर हैं, ये एक लाइफस्टाइल गाइड हैं। इनफैक्ट इनके इतने सारे अचीवमेंट है कि मैं क्या बताऊं, हम इन्हीं के ज़बानी सुनेंगे। डॉक्टर भरत रावत साहब, प्लीज हमें बताइए आपके अचीवमेंट्स। ऐसा कोई बहुत विशेष अचीवमेंट नहीं है दोस्तों। मेरा नाम भारत रावत है, जैसे बताया गया। मैं मेदांता अस्पताल में एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और एक जीवन शैली गाइड हूँ। और मेरा जो मेन पैशन है वो है कि मैं मरीजों को ठीक से गाइड कर सकूं और आवश्यकता से कम और आवश्यकता से अधिक उपचार से हम बचें। मैं वीगन हूँ, मुझे दौड़ने का शौक है और मैं करीब करीब वो सब करना चाहता हूँ जो मैं अपने मरीजों से कहता हूँ कि उन्हें करना चाहिए। और मुझे पुस्तकें पढ़ने और लिखने का शौक है। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि वो वीगन है, प्लांट बेस्ड डाइट पे है, सिर्फ शाक आधारित भोजन खाते हैं। ये कैसे हुआ सर? विघ्नेश, इस चीज को अब मेडिकल साइंस बहुत अच्छी तरह से समझ गई है कि हमारा शरीर जो है वो प्लांट बेस्ड डाइट के लिए ही बना हुआ है। किसी और भी स्पीसीज के अंदर बहुत ही बचपन के कुछ महीनों के बाद कोई भी दूध का या किसी और के दूध का उपयोग नहीं करता है। और ये भी हमें पता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस भी धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है। अब इसके ऊपर एक बड़ा विषय है, लेकिन एक जो बहुत बेसिक चीज है वो ये है कि आप में से भी दोस्तों जितने लोगों को लगता है कि उन्हें गैस हो गई है, जिनको ब्लोटिंग हो रही है, जिनको अपचन हो रहा है, तो सबसे बड़ा तो एक सीधा सा यही है। मैं यकीनन कह सकता हूं कि उनमें से कम 1/3 मरीज ऐसे हैं जिन्हें किसी तरह की दवाई या जांच की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेहरबानी करके आप वीगन हो जाएं और आप खुद देखें कि 2 महीने 3 महीने में कि आपके वो सारे लक्षण कैसे गायब हो जाते हैं। तो ये चीज बहुत एक मूलभूत चीज है जो कि सभी पेट के डॉक्टर्स को भी बहुत इम्फेटिकली बताना चाहिए कि सबसे तुरंत जो आपको फायदा होता है वो ये होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आप कंप्लीटली लैक्टोज इंटॉलरेंट ना भी हो, पर पार्शियल लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत कॉमन है। और ये चीज इज वन ऑफ द maybe one of 10 top benefits of going vegan. It's not the only benefit, but it is one of the very quickly manifested benefits. सर वेरी नाइस। पर जब आपने कहा कि आप अपने पेशेंट्स लोगों से कहते हैं कि वीगन बने, क्या मतलब क्या है आपका? वीगन का मतलब ये नहीं है कि हम दूध नहीं पीते। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि दूध नहीं पीना इज वीगन, लेकिन वीगन का बेसिकली मतलब ये है कि टोटल प्लांट बेस्ड डाइट है आपकी, तो उसमें दूध और दूध के दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब के सब चले जाते हैं। और आप देखिए तो सही कि जैसे ही आप इन चीजों को निकाल देते हैं, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। आपकी आज की तारीख में हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ा हमको डाउट मन में ये रहता है कि शायद अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप शक्कर चावल जितनी खा सकते हैं। ये भी बिल्कुल गलत मिथ्या है, एकदम मिथ्या है। तो शुगर का इंटेक, अब आप विगन हो जाइए तो देखिए आपका शुगर का इंटेक कितना कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बहुत सारे आइटम जो बाहर के बने हुए हैं वो आप नहीं खा पाएंगे। तो उसके जो इनेट एडवांटेजेस हैं वो तो अपनी जगह पे हैं ही, इसके जो बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अब मैं वीगन हूँ, अब आप यू कांट फोर्स मी कि डॉक्टर साहब बर्थडे केक खा लो, ये कुकीज खा लीजिए, ये मिठाई खा लो मावे की, ये आप दही बड़ा खा लो, ये आप बिस्किट खा लो, ये ब्रेड खा लो, पनीर खा लो। तो यू नो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी नाउ, because you have to just say look I am vegan, oh you are vegan, all this. So you need to, when I tell my patients to try to go vegan, so you know I need to tell this to the entire family
especially those who are involved in kitchen, and they should understand what veganism is all about. Even shahad, for example, honey is not a plant-based diet, so even honey is out. So, दो सवाल सर जो आपने बात कही उससे, एक तो आपने कहा कि वीगन में हनी नहीं, दूध नहीं, और दूध के बने जो ये अलग अलग पदार्थ हैं वो भी नहीं, और इसके साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि जितने पशु पदार्थ हैं, एग हुआ, चिकन हुआ, मटन हुआ, वो तो ना ही ना। हाँ, वो तो obviously, I mean, like, you know, you can't think of any animal product essentially. So whether it is chicken or fish or egg or whatever it is, plant-based food, आपको सिर्फ ये देखना है कि किचन का सामान खेत से आए। इसको मैं कहता हूँ यूनिवर्सल डाइट, जो कि है सबके लिए राइट। किचन का सामान खेत से आए और किचन में उसे पचाने योग्य बनाए। फैक्ट्री का सामान घर ना लाए और घर का बना हुआ खुशी से खाए। यह है यूनिवर्सल डाइट, जो कि है सबके लिए राइट। तो आपको ये देखना है कि दूध खेत से आए क्या, शक्कर खेत से आई है क्या, ब्रेड और बिस्किट खेत से आए क्या। तो जो आप खेत से आए हुए हैं, जो प्लांट बेस्ड है, उनको आप किचन में लेकर आए और उसे पचाने योग्य बनाए। तो ये भी नहीं है कि प्लांट बेस्ड का मतलब फिर आप चाहो जैसे बनाओ उसको आपने स्वाद योग्य नहीं बनाया, आपने उसको पचाने योग्य बनाया, उसको मिनिमम कुकिंग करके आप उसको एंजॉय करें। सो आई वांट टू एम्फसाइज हियर दैट plant based diet or vegan diet or a complete plant based diet is one criteria, and if you want full benefits out of it, you need to ensure that you don't overcook and you cook it properly, only as much as it is digestible. Cooking should be primarily targeted for making the food digestible and not palatable. True, very true. Not palatable है, सिर्फ स्वाद के लिए उतना मजा है इसीलिए नहीं। मतलब आपको ये सोचना होगा दोस्तों कि आप जीने के लिए खा रहे हो या खाने के लिए जी रहे हो। You are eating to live or living to eat. So you should not try to drive all happiness of the world through food. खाओ यार, खाओ और खिलाओ, खाओ और खिलाओ। I mean, there are other things that you can enjoy in life. ये आपकी 100 ग्राम की जीभ आपके 70-80 किलो के वजन को कैसे खराब कर देती है। आप अपने सारे समय जीभ से ही पूछते हो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है आज वो खाएं। कभी आप शरीर से पूछो, कभी दिल से पूछो, कभी किडनी लिवर से पूछो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है हम वो खाएंगे। सर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, पर मुझे डर है कि हमारे दर्शकों को थोड़ा चीटिंग का चांस मिलेगा, क्योंकि हमारे दर्शक कहेंगे कि हमारे गाय भैंस जो तो खेत में ही खड़े और हम किसान हैं, तो ये दूध जो आ रहा है ये खेत से ही आया। नहीं तो आपके जानवरों को भी खेत में रख दीजिए। खेत का मतलब यही है कि जो खेत में उगे हैं, जिनका आप जो प्लांट बेस्ड, जो मिट्टी से आए, और इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों कि आपके शरीर की संरचना उस तरह से बनी हुई है, और इस विश्व की संरचना, मतलब इसमें ये विषय किसी बहस का मुद्दा हो सकता है कि शरीर को ज्यादा फायदा है कि पृथ्वी को ज्यादा फायदा है। दोनों को बहुत फायदा है, और इसलिए बहस की कोई बात नहीं है। कितनी अच्छी चीज है कि जो पृथ्वी के लिए अच्छा है वही आपके शरीर के लिए अच्छा है, जो आपके शरीर के लिए अच्छा है वही पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। ये इससे अच्छा और क्या हो सकता था कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आप अपने खुद का स्वास्थ्य भी ठीक रख रहे हैं, और एक बड़े दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपके पास और कोई उपाय नहीं है कि अगर पृथ्वी का भी आपको ध्यान रखना है, पर्यावरण का ध्यान रखना है, तो वीगन सबको होना ही है। सर आपने कहा कि अब आप लोगों से कहते हैं कि मैं पनीर नहीं लूँगा, हनी नहीं लूँगा, या ये दूध के जो पदार्थ हैं वो सब नहीं लूँगा, क्योंकि अब आप वीगन हैं। तो क्या लोग सच में दिल से समझते हुए आपकी बात मानते हैं या क्लेश होता है? क्लेश तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई क्लेश की बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो क्या चाह रहा है, और हम सब लोगों को एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए। सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि आप लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है। इट्स योर एब्सोल्युटली पर्सनल चॉइस। अगर आप बीमार पड़ेंगे तो क्या कोई आपका रिश्तेदार या दोस्त आएगा क्या आपका अस्पताल का बिल भरने के लिए? क्या मैंने तेरे को ये खिलाया था, चलो यार अब मैं तेरा बिल भी भर देता हूँ 20%। जब आप बीमार होते हो तो आपको सारी लड़ाई खुद को लड़नी होती, और आपके घर वालों को ही आपकी मदद करनी होती। वो कैसे आपके घर वाले खुद आपकी तबीयत खराब कर देते हैं कई बार,
यार आज तो तेरी बर्थडे, यार हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरे हाथ से तो केक खाना ही पड़ेगा। यार कितना केक खिला रहे हो उसको, मतलब उसने आपने उसकी बर्थडे पे 2-4 दिन तो कम कर दिया हैप्पी बर्थडे में, और मैंने आज तक देखा नहीं किसी ने हाथ धो के भी केक खिलाया। नहीं, आप मोमबत्ती बुझाने की बजाय दिया लगा सकते थे, और आप केक बनाने की बजाय आप तेल में बना हुआ, घर में बना हुआ कुछ हलवा या कोई और चीज बना के आप खा सकते थे। जरूरी नहीं है कि आपको केक काटना है। और बहुत सारी चीजें आज की तारीख में आप करीब करीब वो सब एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे स्वाद के साथ, अच्छे पौष्टिकता के साथ, जो कि लोग बाग एनिमल प्रोडक्ट्स यूज करके बनाते हैं। उन सब के ऑल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल है। हालांकि मैं इस चीज को बहुत एम्फेसाइज करता हूँ कि जहां तक हो सके आप रेडीमेड फूड मत खरीदें, आप घर में खुद चीजें जहां तक हो सके घर में बनाएं। सर आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट यानी वो जो दिल का स्पेशलिस्ट होता है, दिल का डॉक्टर होता है, आप शायद सर्जरी भी करते हैं दिल की। सो मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली इसके आसपास पूछता हूँ, मेरा ज्ञान बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो अगर चूक हो तो प्लीज़। पर ये लोगों का मानना है कि दिल के लिए अच्छा खाना, मांस मच्छी का खाना, ये सब बहुत मजबूत है, दिल को ताकत मिलता है, और ये घी तो बहुत ज़रूरी है, घी नहीं डाला तो स्वाद नहीं आया, ताकत नहीं आया, कमज़ोर रह जाओगे। तो ये घी और ये जो मांस मच्छी इन सब का जो बात आता है, ये एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, एज अ स्पेशलिस्ट आप क्या कहेंगे सर इसमें? ये बहुत बड़ी भ्रांति है विघ्नेश की। आप अच्छा भोजन करेंगे तो आपको ताकत आएगी, और अच्छे भोजन की डेफिनेशन है कि आप वो उसमें घी होना चाहिए, या उसमें नॉन वेजिटेरियन फूड होना चाहिए, या कोई भी एनिमल प्रोडक्ट होना चाहिए। जहां तक दिल की बात करें, ये दिल है हमारा, और ये दिल के ऊपर ये जो नलियां होती हैं, ये 2-2, 3-3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर की नलियां होती हैं। ये बहुत नाजुक और बहुत पतली नलियां होती हैं। इनमें जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, उससे ये धमनियों की बीमारियां, ब्लॉकेज शुरू होते हैं, और यही कभी किसी वक्त एकाएक क्लॉट बन के हृदयघात पैदा करता है। किसी भी प्लांट बेस्ड फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल एसेंशियली एनिमल प्रोडक्ट्स में ही होता है। तो एक तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि एनिमल प्रोडक्ट्स डेफिनेटली हार्ट और बाकी बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए सुरक्षित नहीं है। बहुत सारी बीमारियां इन्फ्लेमेटरी होती है। इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कि बॉडी के अंदर खुद में इस तरह का कुछ रिएक्शन होता है कि बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं, और ये इन्फ्लेमेशन भी ये चीज सिद्ध हो गई है कि ये एनिमल प्रोडक्ट्स से ज्यादा होती है, और प्लांट बेस्ड फूड से इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। तो बहुत सारे हृदयघात, कैंसर, स्ट्रोक इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं। और जहां तक आपने बताया कि अगर आप घी नहीं खाएंगे तो आपको ताकत कैसे आएगी, या आपके जोड़ों में क्या होगा, वो घी आपके जोड़ों में नहीं जाता है, ठीक है। और जहां तक थोड़ा बहुत ऑयल के बॉडी की रिक्वायरमेंट की जरूरत है, वो आपके सारे प्लांट बेस्ड फूड में होता है। जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपको ऊपर से अलग से ज्यादा ऑयल की जरूरत भी नहीं होती। घी की तो बात ही छोड़ दें आप। उस जितना आपके बॉडी को फैट सॉल्युबल विटामिन को पचाने के लिए, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए, या आपकी बॉडी के अंदर किसी और चीज के लिए जो सेल वॉल है वो बनाने के लिए लोग कहते हैं इसके लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है, इसके लिए, अरे आपकी बॉडी के अंदर वो सब ऑटोमेटिकली खूब जा रहे हैं, और आपकी बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल बनाती है। लिवर प्रोड्यूस करता है, आपकी बॉडी का लिवर खुद कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। जितने आपका रिक्वायरमेंट है वो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, आपको ऊपर से एडिशनली बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं। तो और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें, तो क्या कमी है कि कितने सारे ऐसे लोग हैं, इतने एथलीट्स हैं, इतने प्लेयर्स हैं जो कि कंप्लीटली वीगन है, और आप उन्हें किसी भी तरह से कमजोर। मैं खुद 55 वर्ष का हूँ, और मैं अभी तक 55 बार हाफ मैराथन दौड़ चुका हूँ। आज भी सुबह 10 किलोमीटर दौड़ा हूँ, और मैं नॉर्मली 5 किलोमीटर 23 मिनट में और 10 किलोमीटर 55 मिनट में दौड़ता हूँ। फुल मैराथन भी कर चुका हूँ 10 किलोमीटर 55 मिनट में, और प्लैंक करता हूँ, पुशअप करता हूँ। मेरा बेस्ट प्लैंक 12 मिनट का है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप वीगन हो और आप घी नहीं खा रहे हो, और आप दूध नहीं पी रहे हो, और आप अंडा नहीं खा रहे हो, तो आपके शरीर में कोई, ये शरीर की कमजोरी नहीं है, या आपके सोचने की कमजोरी है, या आपके दिमाग में कमजोरी है, और इसको हटाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, ऐसा
कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो हुआ ही होगा जहां कोई पेशेंट आए आपके साथ और आपसे लड़ पड़ा होगा कि नहीं, हमारी दादियों ने, हमारे नानाओं ने, हमारी नानी जो है वो 110 साल की है, आज भी दबा के दूध पीती है, घी खाती है, उसे कुछ नहीं हुआ, आप क्या बात कह रहे हो, हमारे पूर्वज क्या गलत थे। तो ऐसा ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा विघ्नेश। आप क्यों क्लियरली इस चीज का डेटा नहीं देख सकते हो कि हार्ट डिसीज, कैंसर, स्ट्रोक, इन सब के रोगों की संख्या बढ़ी है? और अगर बढ़ी है तो उसको कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा उसका कारण क्या है। और जितना हम देर करेंगे उतना हम उस चीज का भुगतान करेंगे। और फिर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कुछ इक्के दुक्के एग्जाम्पल से कि वो ऐसा था और वो ऐसे करते हैं तो मैं ऐसा करूंगा, इस तरह के एग्जाम्पल से कुछ फायदा नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ अपने मरीजों से कि आप पूरे प्लांट बेस्ड फूड अडॉप्ट करोगे तो आप सब 100 साल जियोगे, और अगर आप एनिमल प्रोडक्ट्स खा रहे हो तो आप सब 50 में मर जाओगे। ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कह रहे। हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि ये भी एक तरीका है आपको ज्यादा सुरक्षात्मक तरीके से जीने का, आपके लिए और पृथ्वी के लिए। और इसका आप बिल्कुल ये मतलब ना निकालें कि अगर आपने प्लांट बेस्ड डाइट अपना ली है तो अब आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, अब आप बीड़ी पी सकते हो, अब आप स्मोकिंग कर सकते हो, अब आप ड्रिंक्स ले हो, अब आप मोटे होते चले जाओ, आप चाहो जो करो, ऐसे तो बिल्कुल नहीं कहा। तो ये दिस इज वन ऑफ द मेथड्स दैट यू स्टे हेल्दी, एंड फॉर गॉड सेक वी शुड आल्सो थिंक ऑफ मदर अर्थ। आपका कहना है कि दिस इज द बेटर चॉइस। दिस इज अ बेटर चॉइस, सेफर चॉइस, एंड प्रोबेबली द ओनली चॉइस व्हिच हेल्प्स एवरीथिंग। एब्सोल्युटली। आपको देर सवेर आना पड़ेगा, आप दिमाग लगाओ, आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री देखो जाके नेटफ्लिक्स पे और अलग अलग जगहों पे कि एनिमल बेस्ड फूड की क्या समस्या है। देखो कि कितनी क्रुएलिटी से हम उन चीजों को अपना रहे हैं, कैसे आप अपने आप को अलाउ करते हो इस क्रुएलिटी का एक भाग बनने के लिए। व्हाट अलाउज यू टू मेक यू फील कि उनके अंदर कुछ भी सेंसेशंस नहीं है। वो कैसे संभव है दोस्तों कि एक मुर्गा जिसको कि काटा जा रहा है कि उसको नहीं पता है कि मैं काटा जाने वाला हूँ, और उसमें से क्या केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं उस वक्त, और वो आप सब उसको अच्छे तरीके से सजा कर खुश होकर खाना और अपने दोस्तों को और घर वालों को और बच्चों को खिलाना, ये आत्महत्या है। जैसे आप कह रहे हैं, मैंने जितना रिसर्च किया है, छोटी बड़ी बात से, पर जितना हमने रिसर्च किया है, आप जो कह रहे हैं 100% सही है। हमें भी सारा रिसर्च यही बताता है, फैक्चुअल डेटास, नए साइंटिफिक जितनी भी रिसर्च है वो सब यही बताता है। पर ऐसे क्यों कि मेरा दोस्त जो दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसको डॉक्टर कहता है तू अंडा शुरू कर, या तू ये मांस खाना शुरू कर दे, वो तू कमजोर हो गया है, तू रोज का चिकन खा। तो ये अलग अलग ओपिनियन दूसरे डॉक्टरों की ओर से क्यों आते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो यकीनन ये एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस तो है ही, और इसलिए इस चीज के ऊपर एक सभी को मुहिम तैयार करना चाहिए और इस चीज के ऊपर चर्चा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हर डॉक्टर यही चाहेगा कि उसका मरीज ठीक रहे। वो जानबूझ के तो गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली चीज को नहीं समझा गया है। मेरा तो ये सोचना है कि अब इस चीज को मेडिकल बुक्स में और टेक्स्ट बुक्स में और ट्रेनिंग में आना चाहिए। जब आप एमबीबीएस कर रहे होते हैं वहीं से जब बात शुरू होती है तो वहीं पर बेसिक चीजें शुरू होनी चाहिए, ताकि जब तक डॉक्टर्स ही इस चीज को नहीं समझेंगे तो वो मरीजों को कैसे कन्विंस कर पाएंगे। और एक बात तो खैर यकीनन हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स को अब इतना तो समझ में आ रहा है कि वो खुद, मेरे ख्याल से पहले से आप ज्यादा वेजिटेरियन होने लग गए। और मुझे अब वेजिटेरियन होने का मतलब आप वीगन नहीं हो, इस चीज को समझाना एक अगला स्टेप है, क्योंकि अ प्योर वेजिटेरियन इज वीगन। सो कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस चीज के अंदर देरी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज तब तक बहुत नुकसान हो जाएगा। बहुत बहुत सही बात कही सर आपने। इनफैक्ट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर कम्युनिटीज जो हैं वो एक दूसरे को एजुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए। सो डॉक्टर साहब, जो अपने लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है, लोगों ने देखा है कि डॉक्टर जो है वो हमें दवाइयां देते हैं, बार बार बुलाते हैं, डॉक्टरों का भी कुछ ना कुछ स्वार्थ होता होगा,
पर जब आप बता रहे हैं कि अपना सेहत एकदम बढ़िया कर लो, फिर लोग आपके पास आएंगे क्यों? तो ये विश्वास करना जरा मुश्किल हो जाता है कि एक डॉक्टर खुद बोल रहा है बढ़िया बने रहो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ आपका स्वार्थ होगा सर? इसे स्वार्थ नहीं, इसे कहा जाएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या अच्छा हो कि किसी शहर की पुलिस ये चाहने लग जाए कि शहर में अपराध ना हो, और क्या अच्छा हो कि जेल के अधिकारी ये चाहने लग जाए कि किसी को जेल की सजा ना हो, और क्या अच्छा हो कि आर्मी वाले, डिफेंस वाले चाहने लग जाए कि लोगों, देशों के बीच में युद्ध ना हो, और क्या अच्छा हो कि पॉलिटिशियन चाहने लग जाए कि सभी धर्म वाले साथ में प्रेम से रहें, और क्या अच्छा हो कि अस्पताल वाले चाहने लग जाए कि जटिल ऑपरेशंस की जरूरत ना पड़े, और कितना अच्छा हो कि सभी डॉक्टर्स ये प्रयास करने लग जाएं कि लोग बीमार ना पड़े। सो डॉक्टर साहब, कुछ एक 4-5 सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, मैं एक साथ बता देता हूं आपको, आप एक एक करके बताइएगा। एक तो आप वीगन कैसे बने, या आपने ये पौधे आधारित डाइट या ये वीगन लाइफस्टाइल क्यों अपनाया, कैसे अपनाया, कितने साल हुए? और ये जो दूसरे सारे जो डाइट है, कीटो डाइट या फला डाइट, इसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है? और आखिरी सवाल मेरा ये कि ये इतने सारे जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं कि ये सेलिब्रिटी जो है, जो ट्रेनर के साथ काम कर रहा है, यहाँ वहाँ काम कर रहा है, ये सडनली कोलैप्स हो रहे हैं और मर जा रहे हैं, ये जो रिलेटेड है ये सब कुछ? आपने पूछा कि मैं कैसे वीगन हुआ, तो मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ, जैसे अभी मैं जुड़ा हूँ, इसी तरह से कुछ और भी लोग थे जो कि इस तरह के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और मेरा एज अ लाइफस्टाइल गाइड मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि जो भी चीज़ नई है, जो भी चीज़ आ रही है, और जो हम कर रहे हैं उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं खुद विचार करूं। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, मेरी बड़ी इच्छा होती है कि जो मैं मरीजों से कहूं वो पहले खुद करूं। तो अभी मुझे वीगन हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, करीब 6 महीने हुए, और पिछले 2 महीने से ही मैंने लोगों को वीगन बनने की राय देना शुरू करी। जब 4 महीने हो गए मुझे खुद को, और मुझे समझ में आया कि it is good, it is feasible, and there are no issues. Then I started telling people कि भाई adopt this plant-based food. और आपने पूछा कि लोग बाग अलग अलग तरह की डाइट जो अपनाते हैं, मैंने आपको अभी बताया, मेरा खुद का तो यूनिवर्सल डाइट ये है कि घर का बना हुआ प्लांट बेस्ड आप खाएं, चबा चबा के खाएं, शाम का खाना कम और जल्दी खाएं, और बस ये देख लें कि आपके घर के अंदर जो सेव नमकीन पड़ी हुई है वो घर की बनी हुई है कि बाहर की है। ब्रेड बिस्किट खा रहे हैं आप, जो गजक रेवड़ी खा रहे हैं आप, जो फीनी घेवर खा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो आपका होममेड है कि आप खरीद कर लेकर आए। मैं देखता हूँ कि अब जैसे तुम्हारी साली ने आज तक तुम्हें कभी ककड़ी खिलाई अपने हाथ से? जिया जी मेरे हाथ से सूप पी लो, जिया जी मेरे हाथ से एक लड्डू तो और खा ही लो। नहीं जिया जी, आपको सासू जी पीछे पड़ जाती है जवाई के, मेरे हाथ से तो एक बाफला और एक तो बाटी हो, तो अरे तुम्हारा जवाई खुद ही बाफला जैसा हो गया, लड्डू जैसा, तो कितना खिला रहे हो? नहीं, आपने अपनी बहन दी है, आपने अपनी बिटिया दी है, उस जवाई को, जिया जी को खिला खिला के आप क्यों उसको जल्दी बीमार करना चाहते हैं? तो ये प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, ये अज्ञानता है। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, डाइट के बारे में जब बात होती है, आप बड़ी बड़ी डाइट की बात कर लो और उसके बाद में बस आप बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में चाहे जो आप खाते जाओ, या आप अपने दोस्तों को और घर वालों को ही फोर्सफुली, कोई भी सेलिब्रेशन हो, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, अब आप पूरा का पूरा मौसम आ रहा है त्योहारों का, और त्योहारों के अंदर आप कहीं पे भी देख लीजिए कि सबके ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर सबके बढ़ जाते हैं। उसका कारण ये है कि एक तो शहर में पॉल्यूशन हो जाता है, एक आपका खाने पीने की आदतें खराब हो जाती है, आप सुबह उठते नहीं हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हो, आप बस लाइफ को आप एंजॉय कर रहे होते हो इस तरह से, ये सोच के कि जैसे कि ईश्वर ने आपको स्वीकृति दे दी है, हाँ भाई ये 2-3 महीने चाहो जो तुम करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और अंत में आपने पूछा कि एकाएक लोगों की मृत्यु कैसे हो जाती है, कोलैप्स हो जाते हैं, एक्सरसाइज करते करते भी कोलैप्स हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वास्तव में दुखद है, और कई बार हो जाती हैं, कई बार इसलिए होती हैं कि हम जरूरत से ज़्यादा भी कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ से आपका
जीवन दीर्घायु होगा ऐसा नहीं है। मैं इस बारे में भी चर्चा करता हूँ, फिजिकल एक्टिविटीज हाउ मच इज टू मच। बहुत सारे लोगों की मृत्यु उनके बेडरूम में होती है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। हाँ, जिम में या एक्सरसाइज करते हुए किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है और उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाती। तो उसका भी ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल एक्सरसाइज ना करें, वो भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा करें, वो भी ठीक नहीं है। आप मध्य मार्ग अपनाएं और बाकी की कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो आपके और मेरे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। आपका बेस्ट डॉक्टर यहाँ है और ईश्वर यहाँ है। लाइफ में थोड़ी अनसर्टेनिटी तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना समय दिया, दर्शकों को बहुत मार्गदर्शन मिला, सबका फायदा हुआ और आपने बताया कि कैसे वीगन डाइट में हम सब होलसम अच्छे रह सकते हैं पर्यावरण के साथ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। किस्मत से हमें डॉक्टर साहब के एक पेशेंट मिले जो एक छोटा सा इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुए। सुनिए वो क्या कहते हैं। सो आपने कहा कि आप बहुत सारे डॉक्टरों से मिले हैं। सो मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारे डॉक्टर और डॉक्टर रावत से मिलने में क्या फर्क था, यहाँ आपको क्या अलग पता चला? So again, when I met the older cardiologist, nothing against him, is a great doctor. The tendency is to immediately get some tests done and give some medicine. I've got an TMT, an echo, ECG, and all of that done, and then he obviously given me some medicines. But with Dr. Rawat, I think it was entirely the opposite. The first thing he said was, "You're the healthiest patient I've seen the whole day. You don't need any medicine." He actually called me a बेवकूफ. He said, तुम जैसे बेवकूफ आते हैं इसलिए हम जैसे डॉक्टरों का काम चल रहा है. So you got to stop doing this. You got to stop taking medicine, start living healthier, as far as possible become a vegan, do exercise, laugh a lot, and keep telling yourself that I'm okay. मैं ठीक हूँ. And that's the only way when you start getting better. So obviously something which is very anti your normal behavior. So आपको ये कुछ अलग नहीं लगा कि ये डॉक्टर कह रहे हैं आप सब ठीक ही है, बस चले जाओ, सब बढ़िया है? Yeah, definitely for a family member it's a great thing from coming from the doctor, because we are always worried for our family. So when doctor said he's doing great, he's fine, you don't need to worry, I think all my tensions have gone now. So I'm a happier person today. Yeah. पर आप कॉन्फिडेंट है कि जो डॉक्टर ने बताया वो बराबर ही है? Yeah, definitely I'm confident. Definitely. Because घर पे I feel that he's fine ना, and इनको जबरदस्ती ऐसा लगता रहता है that something or the other is happening. So I'm totally with doctor because I can feel he's fine. So yeah. So दूसरे डॉक्टर्स जो हैं टेस्ट वेस्ट कराते हैं, दवाइयाँ लिख के दे देते हैं, पर ये साहब ने कहा कि आप टोटली ओके हैं, वीगन डाइट पे जाए। वीगन डाइट से क्या मतलब है उनका? He said stay away from milk, and then he also said milk is just one part of vegan. And honestly, I'm not very sure or very knowledgeable about what vegan is. वो जाके थोड़ा सा research करूँगा, समझूंगा. I don't even know if I'll be able to become a vegan. I'm a thorough non-vegetarian. I love the meat and chicken and whatnot. So try करते हैं, देखते हैं, see what works out. Of course, what I can do is exercise. What I can do is laugh. What I can do is tell myself that I'm healthy. Vegan, possible, not possible, no guarantees, no promises. We'll see. So थोड़ा वीगन में मैं अपने आप को थोड़ा एक्सपर्ट कह सकता हूँ. So नटशेल में आपको मैं बता दूं, वीगनवाद इज अ वे ऑफ लिविंग, जहां आप कहते हैं कि मेरे जीने के लिए, मेरे खाने के लिए मैं किसी दूसरे पशु पर क्रूरता ना करूं, अच्छा, उनका शोषण ना करूं, और जब उनके बिना आप एकदम मजबूत रह सकते हो, डॉक्टर खुद कहता है कि भैया आप एकदम परफेक्ट रह सकते हो, तो क्या जरूरत है? सो मैं, हमारे कलीग्स जो आप देख रहे हैं, हम सारे वीगन हैं और कई सालों से, और मेरे ख्याल से मजबूत ही हैं हम. And actually they all are looking very healthy and fit. सो अगर आप जिम कर रहे हैं तो नो इश्यूज, आप जो भागदौड़ करना चाहते हैं कर सकते हैं. द ओनली थिंग इज ये एनिमल, तो आई एम श्योर डॉक्टर साहब ने आपको आज नहीं तो कल बताएंगे, एनिमल फैट में ही, एनिमल से ही कोलेस्ट्रॉल मिलता है. प्लांट बेस्ड कोई भी खाने में कोलेस्ट्रॉल नहीं है. सो आपको जो कोलेस्ट्रॉल आ रहे हैं, जो दिल के जो भी इश्यूज आ रहे हैं, नेचरली एनिमल प्रोडक्ट से आते हैं. आप जैसे वीगन की जर्नी करेंगे आपको और भी पता चलेगा. तो सर आप एक्सरसाइज करने वाले हैं, वेरी नाइस, बेस्ट ऑफ लक, लेकिन खाना भी ध्यान. I get it. That is 55 to 50% of the big intake. I know. So thank you very much for giving us this time. Thank you so much. It was nice speaking to you. बहुत क्यूरियोसिटी हुआ आपकी मोटी फाइल देखने की, एक बार जरूर बताएं. There you go. ये the one there, the blue one. ये this is your entire big file. Yes. I'm so happy आप इससे फ्री होने वाले हैं. Absolutely. Absolutely. Thank you sir. Thank you so much. Thank you. Thank you ma'am. for doing this with us.
थैंक यू